नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं में भूगोल में पाठ 3 प्राकृतिक संरचनाएं व अफवाह तंत्र में हम आज ब्राज़ील के मैदानी प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील में मैदानी प्रदेश 2 विभागों में दिखाई पड़ते हैं। उत्तर की ओर का अमेजन की मैदान का भाग और दक्षिण पश्चिम का पैराग्वे पराना नदियों का भाग। ये जो है अमेजन नदी का मैदान और पराना पैराग्वे नदियों का ये जो है मैदानी प्रदेश, ये 2 है। अमेजन ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है। अमेजन के मैदान का सामान्यतः ढाल पूर्व की ओर है। अमेजन घाटी ब्राज़ील के पश्चिम भाग में बहुत चौड़ी है। ये जो हम देखते हैं अमेजन नदी का मैदान, इसका ढाल पूर्व की ओर है और पश्चिम की ओर इसका मैदान का भाग सबसे ज़्यादा है, यहाँ दिखाया है। 1300 किलोमीटर और 2 उच्च भूमियाँ जहाँ बहुत पास आती हैं वहाँ यह चौड़ाई 240 किलोमीटर इतनी कम हो जाती है। जैसे जैसे अमेजन नदी 2 उच्च भूमियाँ, मतलब ये जो है गुयाना उच्च भूमि और ब्राज़ील उच्च भूमि जहाँ पास में आ रही है, यहाँ पर कहा गया है पास में आती है, तब यह मैदान की चौड़ाई कितनी रहती है? 240 किलोमीटर बस। तो जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। अटलांटिक महासागर की ओर इस ओर जा रही है अमेजन नदी, तब यहाँ मैदान चौड़ा हो गया है। वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। यह मैदानी भाग पूर्णतः वनों से व्याप्त है। बार बार आने वाली बाढ़ और वनों के नीचे ज़मीन पर उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण यह मैदानी प्रदेश बहुत दुर्गम बन गया है। अमेजन की घाटी के वन उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के हैं। ब्राज़ील का दूसरा मैदानी भाग यानी ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित पैराग्वे पराना नदियों का उद्गम स्थल। ये देखते हैं हम पराना नदियाँ, पैराग्वे नदी ये यहाँ दिखाई देती है। इनका ये जो भाग है ये मैदानी प्रदेश दूसरा। पैराग्वे के उद्गम क्षेत्र की ढलान दक्षिण की ओर है, जबकि पराना नदी की ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है। पेंटानल विश्व के उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमियों में से एक है। यह प्रदेश ब्राज़ील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में फैला है। पेंटानल दलदल का प्रदेश है और ब्राज़ील के माटो ग्रोसो डो सुल राज्य में है। पेंटानल ये देखिए मानचित्र में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बताया गया है। पेंटानल का विस्तार ब्राज़ील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। ये जो है इससे लगा हुआ जब आता है ये देश यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें बाद में पेंटानल दलदलीय क्षेत्र दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर भी पैराग्वे पराना नदियाँ आती है और उरुग्वे नदी, तो इस कारण यहाँ पर दिखाई देता है। द्वीप समूह। मुख्य भूमि के अलावा ब्राज़ील में कुछ द्वीप भी है। इनका वर्गीकरण तटीय एवं सागरीय द्वीपों में किया जाता है। अधिकांश द्वीप निक्षेपण कार्य से बने हैं। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से बने हैं। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह द्वीप चट्टानी स्वरूप के और जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग है। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग प्रवाल द्वीप है और उन्हें एटोल कहते हैं। अब इस दो जो मानचित्र है आकृति 3.1 और 3.2 में दिए गए मानचित्रों में से एक ब्राज़ील का मानचित्र है, एक भारत का है, जिसमें प्राकृतिक संरचना दिखाई गई थी। इसमें से तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले प्रदेश दोनों देशों में क्रमशः कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत उत्तर में है। इसका अर्थ है कि भारत में जो है सर्वाधिक ऊंचाई वाले प्रदेश जो है उत्तर में है, और ब्राज़ील में जो है
दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्वी भाग में मतलब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर है। दूसरा है, किस देश में ऊंचाई की श्रेणी अधिक है? तो भारत में है, क्योंकि भारत का हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, तो भारत में ऊंचाई की श्रेणी अधिक है। दोनों देशों की ऊंचाइयों की सर्वाधिक श्रेणियों की तुलना कीजिए। तो सर्वाधिक ऊंचाई की श्रेणी भारत में जो है 8000 मीटर से ऊंची, मतलब 8000 मीटर से अधिक दर्शाई गई है। और जो है ब्राज़ील में जो है सर्वाधिक ऊंचाई की श्रेणी जो है 1000 मीटर से अधिक दर्शाती है। जो हम कहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए सूची में दिख रहा है, भारत में 8000 और ब्राज़ील की सूची में 1000। आपको उनमें क्या अंतर दिखाई देता है पूछा है। तो इसमें हमको यही दिखाई देता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई दिखाई गई है सूची में। ब्राज़ील में अमेजन नदी की घाटी में भूमि का ढाल सामान्यतः किस दिशा में है? तो ब्राज़ील में अमेजन नदी की घाटी में भूमि का ढाल अभी बताया गया था, इसमें हमने पढ़ा था कि वो जो है किस ओर है, पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की दिशा में है। दोनों देशों में वृष्टि छाया का प्रदेश कहाँ है बताइए? तो भारत में वृष्टि छाया का प्रदेश पाया जाता है पश्चिम घाट के पूर्व की ओर। पश्चिम हम जब देखते हैं मानचित्र में तो ये है पश्चिम घाट, इसके पूर्व की ओर। और दूसरा है अरावली और दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम की ओर। यहाँ पर ये राजस्थान का मरुस्थल आता है। इस जगह पर ये जो पूरा मरुस्थल दिखाया है, तो इस ओर वृष्टि छाया का प्रदेश है। और ब्राज़ील में विशाल कगार के जो है, ये जो विशाल कगार यहाँ बताया गया था, ब्राज़ील में इस विशाल कगार के उत्तर की ओर वृष्टि छाया का प्रदेश है यहाँ। तो इस तरह से हमने देख लिया है देवत के रंग में इन दोनों मानचित्र के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी, और ब्राज़ील के मैदानी प्रदेश। इस प्रकार से क्रमशः भारत और ब्राज़ील के प्राकृतिक विभागों का अध्ययन हमने कर लिया है। इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे स्वाध्याय में, उनके उत्तर आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। कई विद्यार्थियों ने लिख लिया है, तो उनसे मांग कर भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।